Assalamualaikum and a very good morning to all of you dear students. Today's topic is hydrogen bonding. तो पहले हम जो हमने पहला लेक्चर दिया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि ये बॉन्ड जो है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं ताकि आसान हो जाए समझना। तो हमने जब पहले स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड को, तो हमने बोला था कि बॉन्ड जो होता है इट इज सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी बॉन्ड, ठीक है, किसी भी टाइप का बॉन्ड है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद, ठीक है, जब एटम्स पास आते हैं फिर वो शेयर करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, उसके बाद पता चलता है पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरीके का हो सकता है, आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम बोलते हैं यहां पर एनर्जी लगती है 200 से 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मतलब अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया, अननोन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो फिर बता दिया कि इसमें किस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किस टाइप ऑफ बॉन्ड है, तो हम उसको जो है मेल्टिंग पॉइंट ले लेंगे। अगर वो इतनी हीट या इतनी एनर्जी देने पर मेल्ट हो रहा है 200 से 400, तो हम बोलेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो 1 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो पहले ही मेल्ट हो गया, मतलब इतनी ही एनर्जी हमने दे दी, तो इसको हम बोलेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर इतनी बॉन्ड एंथैल्पी, यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी होगा। तो अब अगर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस एक्सिस्ट्स बिटवीन एटम्स, दिस एक्सिस्ट्स बिटवीन एटम्स, ये एटम्स के बीच में एग्जिस्ट होता है दिस टाइप ऑफ फोर्स। और ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस एक्सिस्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ऐसा नहीं खाली एटम और एटम बॉन्ड बनाता है, नहीं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, बट दे शो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बिटवीन एटम्स, बिटवीन मॉलिक्यूल। अब यहां पर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो पहले होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में हमने आप लोगों को बताया था कैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या साल्ट्स जो भी है उनमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। एंड दिस बॉन्ड एग्जिस्ट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। और इसके बाद होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली, वीबीटी पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसके बारे में, और वेस्पर थ्योरी इसके बारे में, एंड लास्ट वन इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। इसके बाद होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। This bond exists between metal plus non-metal और either non-metal plus non-metal। यहाँ पर चॉइस है, ठीक है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट हो सकता है। लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड, लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड जो है ये एग्जिस्ट होता है मेटल प्लस मेटल के बीच। दिस एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन द मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा है, उसके बाद तो ये लेक्चर बनाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बोला ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमें 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मिलती है। एक तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमें आज पढ़ना है, एंड द नेक्स्ट वन इज वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल फोर्स ऑफ attraction, and these two are very weak forces of attraction, but hydrogen bonding is more stronger compared। अगर बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वान डेर वाल फोर्स, बट देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग, यहाँ पर तो ऑर्डर बता ही दिया है। तो ये होता है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब तो हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप डेफिनेशन
टाइटल डाल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट थिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग exists between molecules or within the molecule, within the molecule। आगे इस पर बात होगी व्हाट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विद इन द मॉलिक्यूल, दो टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन है दिस इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड exists only when hydrogen is covalently linked, and exists only when hydrogen is covalently linked with highly electronegative, highly electronegative element like chlorine, oxygen, nitrogen, chlorine, and sometimes carbon. Is that clear? This is a weak force of attraction, ठीक है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, एंड exists only, तभी एग्जिस्ट होगा जब हाइड्रोजन कोवैलेंटली लिंक्ड होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन, बॉन्डिंग इन या bonding between water molecules, bonding between water molecules, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर मैं दिखा रहा हूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Here I have 50 water molecules, and you know that in a single droplet of water we have 6.0 to 10 power 23, ठीक है। तो उसमें इतने मोल्स, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज शोन बाय डॉटेड लाइंस, ये हम डॉटेड लाइंस से शो करते हैं। यहां पर देखो दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन क्या है बेटा, यहां पर पहले ये क्लियर कर, ये जो है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा हाइड्रोजन से, ठीक है, ऑर्डर तो बता दिया था FONCl, ठीक है, ऐसे करके। तो ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन लास्ट में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये पढ़ाया था। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है तो मतलब इस पर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। Whenever there exists a charge difference between two species, there exists a dipole moment. Whenever dipole moment is not equal to 0, then the bond is polar and that bond is called the polar covalent bond. तो इसमें polar covalent bond होता है and the molecule is polar, तो अब यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होता है, this is delta positive, this is delta negative, this is delta positive, this is delta negative and this is delta positive। अब ये
में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में आपस में इंटरेक्शन होगा, बट दिस फोर्स इज वेरी वीक, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहां पर भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो दिस इज लिक्विड वाटर, ये लिक्विड वाटर की बात हो रही है यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल, आप ये कंसीडर करो दिस वाटर मॉलिक्यूल, यस सर, this water molecule is bonded with two other hydrogen atoms. Similarly, this will bonded with another one. ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा. Similarly, this will bonded with another one. तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने के साथ जुड़ा है? दो के साथ. तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इन लिक्विड वाटर. आइस में अलग होता है. तो दिस इज लिक्विड वाटर. यहां पर लिखो लिक्विड वाटर. सो इन लिक्विड वाटर या लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2. यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल कितने के साथ जुड़ा है, सराउंडिंग में कितने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम, दैट इज कॉल्ड इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. यस सर. So in liquid water coordination number equals to 2. I इसमें डिफाइन बात. Is it clear? Yes. What is hydrogen bonding? Now hydrogen bonding is of two types. हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स, दो टाइप्स की होती है. एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Molecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding is between molecules, between two molecules, two or more than two molecules, or more than two molecules. And intramolecular hydrogen bonding is within the molecule, within the same molecule. Now, first one is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. इसमें definition लिख लो. This type of hydrogen bonding exists between two or more than two molecules which are either same or different. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे अभी वाटर मॉलिक्यूल में दिखाया था, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग in water molecule या bonding between water molecules. ये लिक्विड वाटर में तो अभी दिखाई दिया था. अब देखो आइस में क्या होता है. आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 के साथ जुड़ा होता है आइस में. तो आइस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया. तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूं, यहां पर दिखा रहे हैं.
Consider this molecule. ठीक है बेटा, दिस वन। अब देखो ये कैसे, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज अगेन डेल्टा पॉजिटिव, सिमिलर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो यहां पर ये डेल्टा नेगेटिव इस डेल्टा पॉजिटिव के साथ ऐसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड यहां। सिमिलर दिस वन आल्सो लाइक यू हैव ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये ऐसे करेगा, यहां पर होगा इस हाइड्रोजन का इसके साथ, यहां पर होगा इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स इन आइस, ये आइस में होता है। तो यहां पर कितने के साथ जुड़ा है, 4 के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 के साथ जुड़ा है। बात आ रही है समझ में? सिमिलर अगर मैं यहां पर एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लूं, यहां पर देखो बेटा, यहां पर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूं, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड दिस वन इज विद दिस। तो इस तरह से एक और वाटर मॉलिक्यूल अब एक और दो के साथ जुड़ा होगा एंड दिस इज लाइक अ पॉलीमर, दिस इज लाइक अ पॉलीमर। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक वॉइड बन रही है, जगह बन रही है, दिस इज कॉल्ड केज। क्या बोलते हैं इसको? केज, या इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, दिस आर लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर, आइदर दिस इज कॉल्ड केज और दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइड। वॉइड क्लियर? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आइस में? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2O in ice equals to 4। क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में भी पूछा गया बहुत बार। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट कौन सा है? आइस। ठीक है, तो होता है 4। अगर लिक्विड वाटर की बात करेगा तो वहां पर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर तो ये हो गया, एग्जांपल 2, बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। ये HF, दिस HF, अब देखो बेटा, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। तो डेफिनेशन तो यही बोल रही है, जब भी हाइड्रोजन किसके साथ होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर ये डेल्टा पॉजिटिव, दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहां पर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। सिमिलरली यहां पर ऐसे होगा, फिर हम लिखते हैं इसको n, यहां पर ऐसे होगा, मतलब n आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल। क्लियर? इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्वेश्चन आया है, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन KHCO3 and very important question, NaHCO3। क्या क्वेश्चन आया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो KHCO3, ठीक है, KHCO3 एंड NaHCO3। दरअसल ये जो KHCO3 है, KHCO3 ब्रेक होगा K पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। KHCO3
ब्रेक होगा K पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। सिमिलरली NaHCO3 किसमें ब्रेक होगा बेटा? Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। पहले HCO3 का नेगेटिव का इस पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगी। जब हाइड्रोजन किसके साथ होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं HCO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। यहां पर C डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे करेंगे। इस पर O नेगेटिव रखते हैं एंड दिस वन इज डबल बॉन्ड O। दिस इज HCO3 नेगेटिव। H8 कार्बन 8 ऑक्सीजन कितने बेटा? 3 और 1 नेगेटिव 4। ठीक है, ये तो लेविस-डॉट स्ट्रक्चर में हमने बताया था कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये HCO3 नेगेटिव। इस वाले में क्या होता है? इसमें डाइमराइज होगा। क्या होता है? डाइमराइज, मतलब दो मॉलिक्यूल HCO3 नेगेटिव के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी भी बॉन्डिंग से, तो उसको हम बोलते हैं डाइमराइज होना। क्या बोलते हैं? डाइमराइज होना। तो यहां पर जो दूसरा होगा, दूसरे को हम ऐसे दिखाएंगे C O नेगेटिव, यहां पर OH डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां, दिस इज नेगेटिव पोल, ठीक है, दिस विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली दिस इज नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइमराइज होना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाइमराइज होना। एंड दिस ऑर्गन्स इज किसमें? KHCO3 में। KHCO3 में। क्लियर? तो KHCO3 में क्या होता है? डाइमराइजेशन होता है। यहां पर थोड़ा, यहां पर जो है किस्सा अलग है। यहां पर देखो यहां पर क्या होता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट, आई थिंक दिस इज आस्क्ड इन जेटा वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर HCO3 नेगेटिव पहले से स्ट्रक्चर ये है, देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH। ठीक है, यहां पर O नेगेटिव। अब यहां पर तो ऐसे ही डाइमराइज होना चाहिए, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर होता है C O नेगेटिव OH, यहां पर बना लो मैं डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH। तो इनके बीच में डाइमराइजेशन नहीं होता है। केस ये वाला है NaHCO3 वाला। यहां पर डाइमराइज हो गए, यहां पर डाइमराइजेशन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होती है, ऐसे करके आगे। ठीक है, यहां पर पॉलीमर बनता है। क्या बनता है बेटा? पॉलीमर। बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर बनते हैं। नाउ रीजन इसका क्या हो सकता है? ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लेना पाए। जब भी क्वेश्चन का आंसर देना हो, ठीक है, सिमिलर स्पीशीज में, तो पहले ये समझो कि उनमें से डिफरेंस क्या है। तो अगर देखेंगे यहां पर डिफरेंस खाली K पॉजिटिव का है और यहां पर है Na पॉजिटिव, यही डिफरेंस है। अदरवाइज दिस इज सेम HCO3 नेगेटिव, दिस इज HCO3 नेगेटिव। द डिफरेंस ओनली हियर इज इन दिस द काउंटर आयन या आयनाइजिंग आयन, दैट इज K पॉजिटिव and here is Na positive। तो अगर साइज की बात करें, K पॉजिटिव का साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है देन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है। जब आप लोगों ने इसको पानी में डाला, जब हमने इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये ब्रेक हो गया, किसमें? K पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, या आयोनाइज किया, तो K पॉजिटिव का साइज बड़ा होने की वजह से ये दो मॉलिक्यूल करके एसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं दो मॉलिक्यूल, क्योंकि लार्ज तो बनेंगे नहीं, क्योंकि K पॉजिटिव वहां पर जगह लेता है ज्यादा।
ठीक है। सिमिलरली Na पॉजिटिव में क्या होगा, साइज छोटा होता है, यहां पर ये इनको पॉलीमराइज होने देता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, similar in the case of acetic acid. Acetic acid CH3COOH, this is called acetic acid या इथेनॉइल एसिड। इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है CH3, इसमें भी एसोसिएशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें शो करना होगा CH3 double bond OH. Similarly, CH3 double bond OH. तो इसमें भी क्या होता है बेटा, एसोसिएशन होता है, डाइमिनाइजेशन होता है। ये बहुत काम आ जाएगा आगे 12th में, इसलिए याद रखो। एसिटिक एसिड में क्या होता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद या वाटर में जाने के बाद ये डाइमिनाइज हो जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइमिनाइज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, शुड आई राइट दिस? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये भी क्या दिखाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बने देखो, हमेशा यहां पर याद रखो बेटा, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर इस पर कोई ग्रुप है, मैं मानता हूं एक्स ग्रुप है, यहां पर इस पोजीशन पर एक्स ग्रुप है, तो इसके रिलेटेड ये जो पोजीशन होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो सिमिलरली यहां पर ये मेटा पोजीशन होगा और ये क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन। तो दो ऑर्थो पोजीशन, दो मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन होती है बेंजीन। इस ग्रुप के रिलेटेड ये बात याद रखना, आप कौन सा ग्रुप लेते हो उसके हिसाब से देखना होता है। अगर आप ये ग्रुप लेते हो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड, जब डायरेक्टली अपोजिट होंगे तो पैरा पोजीशन। सिमिलरली यहां पर इसलिए मैंने दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहले बनाएंगे फिनॉल क्या होता है, दिस इज फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल OH, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहां पर होता है पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर क्या होगा, अगर ये पैरा पोजीशन पर है ये नाइट्रो ग्रुप, तो ये करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होगा तब करता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर में बता दिए, तो यहां पर क्या करेगा बेटा, ये करता है यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब दूसरा यहां पर ग्रुप जो होगा, जो दूसरा ग्रुप है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब मैं यहां पर नाइट्रो ग्रुप को यहां दिखाऊंगा ऐसे, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव और यहां पर OH, यहां पर OH, ठीक है। इसी तरह से आगे भी चलेगा, इस तरह से भी चलेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरह से दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, बहुत इसका काम है, ठीक है। 12th क्लास में इन सब चीजों का बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, but this only exists in when compound is para nitrophilal। अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा तो तब नहीं होगा। सिमिलरली पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल दोनों में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओनली इन केस ऑफ
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वहां पर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ वी विल मूव फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें काफी सारी एग्जांपल्स हो गई। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा molecular hydrogen bonding। intramolecular hydrogen bonding। intramolecular hydrogen bonding। The definition of this type of bonding, this type of hydrogen bonding exists within a molecule, a similar molecule, the same molecule, within a same molecule, within a same molecule। This type of hydrogen bonding exists within a same molecule। यही एग्जांपल ले लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे होगा, यहां पर हम फिनॉल ग्रुप बनाएंगे OH, तो ये बेंजीन हो गया। अब ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है N, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन। देखो अब यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, इसी के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर एक रिंग बनी कि नहीं बनी, और जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे वीक ही क्यों ना है, तो बॉन्ड तो बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर एक रिंग बनी, ठीक है, एंड दिस रिंग इज आल्सो ए केज, ठीक है, वाइड भी आप बोल सकते हो, बट यहां पर जब इंट्रामॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, कीलेट रिंग, ठीक है, या वाइड भी बोल दो, कोई मसला नहीं, ठीक है, कीलेट रिंग। सिमिलरली नेक्स्ट का एग्जांपल ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहां पर बना रहा हूं मैं, दिस इज OH, एंड यहां पर होगा इसका ऑर्थो ग्रुप पर होगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहां पर होगा इनके बीच में, यहां पर दिस इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, तो यहां पर इसका H, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां पर इन दोनों के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोसैलिसिलिक में ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड उसमें भी होगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे, जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर होगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, अगर अल्कोहल और वाटर, चलो यहां पर ROH, ठीक है, और यहां पर OH, ऐसे को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इसके साथ we will do some questions, ठीक है, which has asked in previous year exams and competitive exams, so we will answer। जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग in boric acid, BOH3, इसका boric acid, जैसे कैल्शियम पाउडर,
बोरिक एसिड, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, H2SO5 and anion of malic acid and anion of malic acid, anion of malic acid। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये OH OH OH, ठीक है बेटा। तो ये दूसरे बोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है OH 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 एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग यहां पर क्या होगा बेटा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी बॉन्डिंग बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों होगा, क्यों ये आपस में क्यों नहीं बॉन्ड बनाएंगे? यहां पर तो ये भी हो सकता था कि BOH, यहां पर मैंने OH ऐसे करके यहां से बना था OH। तो यहां पर तो ये भी पॉसिबल है ना, मतलब ऐसे करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके साथ कर दिया, ये इसके साथ, तो हो गया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंट्रा, ये एक ही मॉलिक्यूल में है तो इसको तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन ये दिखाता क्या है, ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज़ आपको यहां पर देखना है पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्या होगा बेटा, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मतलब ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि प्लेनर होगा। तो ये प्लेन में होगा मॉलिक्यूल, ऐसे होगा ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। तो अब यहां पर ये मॉलिक्यूल इधर नहीं आ सकता, मतलब इसका ये जो OH है ये इधर नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, अगर विसिनिटी में है, पास में है तब हो सकता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड फिक्स है, यहां पर इन दोनों का बॉन्ड फिक्स है। तो ट्राइगोनल प्लेनर है, दूर दूर रहते हैं, 120 एंगल होता है, काफी डिफरेंस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, कितना डिफरेंस है भैया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरा बताया था H2SO5, H2SO5 दैट इज कॉल्ड द कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस वन, S डबल बॉन्ड O OH and double bond OH, and this is called कैरोज एसिड H2SO5, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में इसका ऑक्सीजन स्टेट आप लोगों ने निकाला था, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज नॉट कोऑक्साइड लिंकेज। अब इसमें जो होता है, यहां पर होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो यहां पर इस OH को मैं यहां पर, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये फ्लेक्सिबल होता है। अब यहां पर क्या करोगे आप, या इस OH को आप चेंज कर लो, या इस OH को यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर यहां पर H, तो इन दोनों के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सिमिलरली यहां से करेगा तो इसमें क्या होता है, H2SO5 में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनदर वन इज मैलिक एसिड, अनदर वन इज anion of malic acid, anion of malic acid। पहले मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझो। मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 हो गया, दिस इज CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। क्या है बेटा, ये मैलिक एसिड। अब एनायन बनाना है तो एक H लॉस करेगा, माइनस H पॉजिटिव, एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, तो यहां पर बनेगा एनायन ऐसा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 C
C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर OH है तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज आर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दिस टाइम भी एक ही मॉलिक्यूल में है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। It's called anion of malic acid. Anion of malic acid. Next question. Next question. Compare hydrogen bond citron in the following. Very important question. Very important question. ठीक है, कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। फिर उसने ऑप्शन दिए थे, ऑप्शंस क्या है बेटा, पहले बताया था कौन कौन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसको समझ लेना अच्छे से। A OH O, B OH N, C NH O, D NH N। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस डेफिनेट थे, जैसे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन B ग्रेटर देन B greater than D greater than C greater than B greater than D greater than, चलो इस ऑप्शन ये रख लो, greater than E। थर्ड ऑप्शन B greater than A greater than D greater than C। फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसमें हमें बताना है कंपेयर करके किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कंपेयर करना है इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहले आप ये बात याद रख लीजिए बेटा, यहां पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर पहले स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद देखो यहां पर देखो, यहां पर और H के बीच में बॉन्ड है, यहां पर और H के बीच में NH और NH। तो सबसे पहले इसको मैं A लिखूंगा, इसको B, इसको A, इसको B, या X में करके लिखो, आप भी मान लीजिए A B। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा, यहां पर फ्लोरीन तो है नहीं किसी में, उसको छोड़ो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है खाली। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक किसका होगा, इसका A स्ट्रॉन्ग होगा, इसका A स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो या तो B है या तो A पहले, तो यहाँ पर खाली B है और ये, तो ये दो ऑप्शन में इसका कोई ना कोई है। ठीक है, या यहाँ पर भी B है, तो तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई है। तो अब यहाँ पर जिसका ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, यहाँ पर उसका उल्टा देखना है। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है न कि देने की, तो यहां पर कौन देगा वो देखना है। तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, क्योंकि यहां पर क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव है कि नहीं है, ये डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है,
ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी में तो इसको इलेक्ट्रॉन्स जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन देगा जल्दी? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन भी खींचने का काम करता है, लेकिन कंपेयर तो ऑक्सीजन देने का ही काम करेगा। तो नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है आप लोगों को, यहां पर किसने स्ट्रांग बनाया होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर पहले ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा, ए यहां पर कैंसिल होगा। तो इसके बाद तो यही है, क्योंकि यहां पर पहले OH स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, इसी का फिर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यहां पर तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसके बाद बी के बाद ए, बी के बाद बी। तो अब देखना है इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहां पर NH और NH, तो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। अब यहां पर देखना है इनमें कौन से स्ट्रांग बॉन्ड है। N को N बनाता है, यहां पर मैंने बोला जो जल्दी देगा वो बनाएगा, तो B A फिर होगा D देन होगा C। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर? समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टुमारो विल स्टार्ट वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।